यानी कि हनुमान जयंती के दिन पूरे दिन 100 सालों के इतिहास के बाद 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। 5 राशि वाले लोगों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान हनुमान जी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलने वाला है और साथ ही राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिसमें अगर आपको कर्ज से छुटकारा पाना है, यह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, व्यापार या नौकरी में तरक्की प्राप्त करनी है, अगर कुछ भी समस्या है तो 23 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव पर दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिस दिन अगर आपने उपाय कर लिया तो जल्द से जल्द आपको उसका समाधान भी मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशियां और उनके उपायों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री बजरंग बली लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ था। और इसी उपलक्ष्य में हर साल चित्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती मनाई जाती है। वैसे हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव बोलना ही ज्यादा उचित होगा, क्योंकि बजरंग बली हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। हनुमान जी आज भी धरती पर सशरीर मौजूद है। और मित्रों, इस बार हनुमान जन्मोत्सव यानी कि 23 अप्रैल के दिन पूरे दिन 100 सालों के इतिहास के बाद कई तरीके के खास महासंयोग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो इस बार हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार के दिन पर रहा है और मंगलवार के दिन ही भगवान श्री हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव पर स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, गजलक्ष्मी राजयोग सहित कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं न, जिससे हनुमान जन्मोत्सव का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। हनुमान जयंती के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भोजा जी खी खू खे खो ग और ग से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। और मित्रों, इस बार जो हनुमान जन्मोत्सव पर दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, ना उसका सीधा फायदा मकर राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। भगवान श्री हनुमंत की कृपा से आप लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। काम और कारोबार में हर तरह से आप मुनाफा हासिल करेंगे। अगर आप अपने स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, 23 अप्रैल के बाद व्यापार में आपको दिन दुगुने रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। जीवन में सुख शांति बढ़ेगी और हर तरह से प्यार और सम्मान हासिल करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़ेगी। संतान की तरफ से भी भरपूर आपको प्रेम हासिल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हनुमान जयंती के बाद मकर राशि वाले लोग मंगल को मजबूत भाव में प्राप्त करेंगे, जिससे जो भी व्यक्ति मांगलिक है, चाहे मंगल की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही हो या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, हर तरीके से आपको उसका समाधान मिलेगा। आपके विवाह के योग्य बनेंगे और साथ ही बजरंग बली जी के आशीर्वाद से इसी साल आपको अचानक से धन प्राप्त होने की भी संभावना है। पुराना आपका कोई भी रुका हुआ कार्य है तो वह पूर्ण होगा और कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो फिर से प्राप्त हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में रहेगा। मन को शांत रखने के लिए किसी भी धार्मिक स्थान की आप यात्राएं करेंगे। कुल मिलाकर हनुमान जन्मोत्सव के बाद से ही मकर राशि वाले लोगों की किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि हनुमान जयंती वाले दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर मीठे पान का बीड़ा और सिंदूर अर्पित करें। यह उपाय आपको सभी संकटों से मुक्ति दिलाएगा। और इस उपाय को करने के बाद आपको कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो द गूगे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी हनुमान जयंती पर इस बार जो शुभ योग बन रहे हैं ना, जिससे आपको अपने करियर में मनचाही कामयाबी प्राप्त होगी। जो भी कुंभ राशि वाले बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो अब आपको सफलता मिलने वाली है।
आपके धन में बढ़त होगी। और अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ना तो नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं, बाकी पुराना कोई भी आप काम काज करते हो, चाहे स्वयं का हो या पार्टनरशिप में हो, उसमें भी आपको अच्छा मुनाफा हासिल होगा। आपके रिश्तेदार और मित्र जनों की तरफ से कोई भी शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी जो कि आपके मन को प्रसन्न करेगी। लंबे समय से अगर आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही पूर्ण होगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ रिस्पांस ही प्राप्त होगा। आपको उपाय बताया गया है कि आर्थिक तंगी और करियर से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या है, उसको दूर करने के लिए हनुमान जयंती वाले दिन घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हालांकि ध्यान रखें, उस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए और इसके बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें। आपके करियर और धन से जुड़ी सारी समस्याएं जल्द से जल्द दूर होंगी। और साथ ही हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन किसी भी बूढ़े कुष्ठ रोगी को या विकलांग व्यक्ति को आप भोजन कराएं। अगर ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिले तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं। चलिए जान लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरु जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वह क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आए, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादातर की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, कब आपके जीवन में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जिससे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना होते होते पता नहीं पैसा कहां खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं हो पाती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है आपको इस चैनल से सभी चीज का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो नानी नू ने नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि हो है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी 23 अप्रैल यानी कि पूर्णिमा हनुमान जयंती पर जो ये दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली माना जा रहा है। एक तो आपको काम और कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होगा। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। करियर से जुड़े मामलों में कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार के लोगों के साथ आपका जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो बेहतर रहेगा। जो व्यक्ति विदेश में जाने के बारे में सोच रहे हैं उनका काम आगे बढ़ेगा।
जो भी विद्यार्थी हैं लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो भगवान श्री बजरंग बली के आशीर्वाद से इसी साल 2024 में आपको सरकारी नौकरी की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि हनुमान जयंती वाले दिन आप एक लाल कलर का चोला हनुमान जी को अर्पित करें और साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, छे और चो से शुरू होता है। उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी हनुमान जन्मोत्सव के बाद आपके लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। आपको साक्षात भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और उससे भी लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंग बली जरूर लिखें। हनुमान जन्मोत्सव के बाद से ही मेष राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, साथ ही कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आपकी इनकम बढ़ेगी, धन कमाने में सफलता रहेगी। जो भी बेरोजगार है वह लोग भी रोजगार पाने के लिए कामयाब बनेंगे। जमीन ज्यादा से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी मुकदमा चल रहा है, चाहे पैतृक संपत्ति को लेकर हो या कोई भी आपकी संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर कोई कानूनी मुकदमा है ना, तो उसमें भी भगवान श्री बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपको जीत मिल सकती है। और साथ ही शेयर मार्केट, सट्टा टरी आदि चीजों में आपको अचानक से धन का लाभ लग सकता है। बजरंग बली जी की विशेष रूप से आपको कृपा प्राप्त होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है और उसको दूर करना है ना, या आप कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? हनुमान जयंती वाले दिन 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और उन पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लिखकर किसी भी आसपास हनुमान मंदिर हो वहां पर आप रख कर आ जाएं। याद रखें कि इन पत्तों को हनुमान जी के पैरों में नहीं रखना चाहिए। इस उपाय को करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और साथ ही जिस समस्या के कारण आप परेशान हैं ना, वो समस्या भी दूर हो सकती है। उसके अलावा किसी विशेष फल की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो हनुमान जयंती वाले दिन बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का 108 बार अगर आप जाप कर लेते हैं तो आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है और आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। साथ ही भगवान श्री बजरंग बली जी भी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। और अगर किसी के ऊपर शनि दोष या मंगल दोष चल रहा है ना, तो यथासंभव हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें। उसके अलावा आप सरसों के तेल का दीपक लगाकर बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपको मंगल दोष और शनि दोष से भी छुटकारा मिलेगा और शनि की 7.5 में भी राहत मिलेगी। दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा भगवान श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव। जी हां मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि इस साल 23 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती के दिन पूरे दिन 100 सालों के इतिहास के बाद 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। 5 राशि वाले लोगों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान हनुमान जी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलने वाला है और साथ ही राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिसमें अगर आपको कर्ज से छुटकारा पाना है, यह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, व्यापार या नौकरी में तरक्की प्राप्त करनी है, अगर कुछ भी समस्या है, तो 23 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव पर दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिस दिन अगर आपने उपाय कर लिया तो जल्द से जल्द आपको उसका समाधान भी मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशियां और उनके उपायों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री बजरंग बली लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ था। और इसी उपलक्ष्य में हर साल चित्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती मनाई जाती है।
वैसे हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव बोलना ही ज्यादा उचित होगा, क्योंकि बजरंग बल्ली हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। हनुमान जी आज भी धरती पर सशरीर मौजूद है। और मित्रों, इस बार हनुमान जन्मोत्सव यानी कि 23 अप्रैल के दिन पूरे 300 सालों के इतिहास के बाद कई तरीके के खास महासंयोग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो इस बार हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार के दिन पर रहा है और मंगलवार के दिन ही भगवान श्री हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव पर स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, गजलक्ष्मी राजयोग सहित कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं न, जिससे हनुमान जन्मोत्सव का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। हनुमान जयंती के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भोजा, जी, खी, खू, खे, खो, ग और ग से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। और मित्रों, इस बार जो हनुमान जन्मोत्सव पर दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, ना उसका सीधा फायदा मकर राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। भगवान श्री हनुमंत की कृपा से आप लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। काम और कारोबार में हर तरह से आप मुनाफा हासिल करेंगे। अगर आप अपने स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, 23 अप्रैल के बाद व्यापार में आपको दिन दुगुने रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। जीवन में सुख शांति बढ़ेगी और हर तरह से प्यार और सम्मान हासिल करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़ेगी। संतान की तरफ से भी भरपूर आपको प्रेम हासिल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हनुमान जयंती के बाद मकर राशि वाले लोग मंगल को मजबूत भाव में प्राप्त करेंगे, जिससे जो भी व्यक्ति मांगलिक है, चाहे मंगल की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही हो या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, हर तरीके से आपको उसका समाधान मिलेगा। आपके विवाह के योग्य बनेंगे और साथ ही बजरंग बली जी के आशीर्वाद से इसी साल आपको अचानक से धन प्राप्त होने की भी संभावना है। पुराना आपका कोई भी रुका हुआ कार्य है तो वह पूर्ण होगा और कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो फिर से प्राप्त हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में रहेगा। मन को शांत रखने के लिए किसी भी धार्मिक स्थान की आप यात्राएं करेंगे। कुल मिलाकर हनुमान जन्मोत्सव के बाद से ही मकर राशि वाले लोगों की किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि हनुमान जयंती वाले दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर मीठे पान का बीड़ा और सिंदूर अर्पित करें। यह उपाय आपको सभी संकटों से मुक्ति दिलाएगा। और इस उपाय को करने के बाद आपको कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी, सु से सोदा, गूगे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी हनुमान जयंती पर इस बार जो शुभ योग बन रहे हैं ना, जिससे आपको अपने करियर में मनचाही कामयाबी प्राप्त होगी। जो भी कुंभ राशि वाले बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो अब आपको सफलता मिलने वाली है। आपके धन में बढ़त होगी। और अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं ना, तो नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। बाकी पुराना कोई भी आप काम काज करते हो, चाहे स्वयं का हो या पार्टनरशिप में हो, उसमें भी आपको अच्छा मुनाफा हासिल होगा। आपके रिश्तेदार और मित्र जनों की तरफ से कोई भी शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, जो कि आपके मन को प्रसन्न करेगी। लंबे समय से अगर आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही पूर्ण होगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ रिस्पांस ही प्राप्त होगा। आपको उपाय बताया गया है कि आर्थिक तंगी और करियर से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या है, उसको दूर करने के लिए हनुमान जयंती वाले दिन घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हालांकि ध्यान रखें, उस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए और इसके बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें। आपके करियर और धन से जुड़ी सारी समस्याएं जल्द से जल्द दूर होंगी। और साथ ही हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन किसी भी बूढ़े कुष्ठ रोगी को या विकलांग व्यक्ति को आप भोजन कराएं। अगर ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिले तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं। चलिए जान लेते हैं।
हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरु जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वह क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आए, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादातर की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, कब आपके जीवन में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जिससे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना होते होते पता नहीं पैसा कहां खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं हो पाती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है आपको इस चैनल से सभी चीज का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो नानी नू ने नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि हो है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी 23 अप्रैल यानी कि पूर्णिमा हनुमान जयंती पर जो ये दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली माना जा रहा है। एक तो आपको काम और कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होगा। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। करियर से जुड़े मामलों में कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार के लोगों के साथ आपका जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो बेहतर रहेगा। जो व्यक्ति विदेश में जाने के बारे में सोच रहे हैं उनका काम आगे बढ़ेगा। जो भी विद्यार्थी हैं लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है तो भगवान श्री बजरंग बली के आशीर्वाद से इसी साल 2024 में आपको सरकारी नौकरी की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि हनुमान जयंती वाले दिन आप एक लाल कलर का चोला हनुमान जी को अर्पित करें और साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू छे और चो से शुरू होता है। उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी हनुमान जन्मोत्सव के बाद आपके लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। आपको साक्षात भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और उससे भी लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंग बली जरूर लिखें। हनुमान जन्मोत्सव के बाद से ही मेष राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, साथ ही कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आपकी इनकम बढ़ेगी, धन कमाने में सफलता रहेगी।
जो भी बेरोजगार है वह लोग भी रोजगार पाने के लिए कामयाब बनेंगे। जमीन ज्यादा से जुड़ा हुआ, अगर आपका कोई भी मुकदमा चल रहा है, चाहे पैतृक संपत्ति को लेकर हो या कोई भी आपकी संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर कोई कानूनी मुकदमा है ना, तो उसमें भी भगवान श्री बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपको जीत मिल सकती है। और साथ ही शेयर मार्केट, सट्टा टरी आदि चीजों में आपको अचानक से धन का लाभ लग सकता है। बजरंग बली जी की विशेष रूप से आपको कृपा प्राप्त होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है और उसको दूर करना है ना, या आप कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? हनुमान जयंती वाले दिन 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और उन पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लिखकर किसी भी आसपास हनुमान मंदिर हो वहां पर आप रख कर आ जाएं। याद रखें कि इन पत्तों को हनुमान जी के पैरों में नहीं रखना चाहिए। इस उपाय को करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और साथ ही जिस समस्या के कारण आप परेशान हैं ना, वो समस्या भी दूर हो सकती है। उसके अलावा किसी विशेष फल की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो हनुमान जयंती वाले दिन बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का 108 बार अगर आप जाप कर लेते हैं तो आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है और आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। साथ ही भगवान श्री बजरंग बली जी भी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। और अगर किसी के ऊपर शनि दोष या मंगल दोष चल रहा है ना, तो यथा संभव हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें। उसके अलावा आप सरसों के तेल का दीपक लगाकर बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपको मंगल दोष और शनि दोष से भी छुटकारा मिलेगा और शनि की 7.5 में भी राहत मिलेगी। दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा भगवान श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव। जी हां मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि इस साल 23 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती के दिन पूरे दिन 100 सालों के इतिहास के बाद 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। 5 राशि वाले लोगों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान हनुमान जी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलने वाला है और साथ ही राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिसमें अगर आपको कर्ज से छुटकारा पाना है, यह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, व्यापार या नौकरी में तरक्की प्राप्त करनी है, अगर कुछ भी समस्या है तो 23 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव पर दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिस दिन अगर आपने उपाय कर लिया तो जल्द से जल्द आपको उसका समाधान भी मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशियां और उनके उपायों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री बजरंग बली लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ था। और इसी उपलक्ष्य में हर साल चित्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती मनाई जाती है। वैसे हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव बोलना ही ज्यादा उचित होगा, क्योंकि बजरंग बली हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। हनुमान जी आज भी धरती पर सस शरीर मौजूद है। और मित्रों, इस बार हनुमान जन्मोत्सव यानी कि 23 अप्रैल के दिन पूरे दिन 100 सालों के इतिहास के बाद कई तरीके के खास महासंयोग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो इस बार हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार के दिन पर रहा है और मंगलवार के दिन ही भगवान श्री हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव पर स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, गजलक्ष्मी राजयोग सहित कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, जिससे हनुमान जन्मोत्सव का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। हनुमान जयंती के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भोजा, जी, खी, खू, खे, खो, ग और ग से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। और मित्रों, इस बार जो हनुमान जन्मोत्सव पर दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, उसका सीधा फायदा मकर राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। भगवान श्री हनुमंत की कृपा से आप लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। काम और कारोबार में हर तरह से आप मुनाफा हासिल करेंगे। अगर आप अपने स्वयं का व्यापार करते हैं
या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, 23 अप्रैल के बाद व्यापार में आपको दिन दुगुने रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। जीवन में सुख शांति बढ़ेगी और हर तरह से प्यार और सम्मान हासिल करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़ेगी। संतान की तरफ से भी भरपूर आपको प्रेम हासिल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हनुमान जयंती के बाद मकर राशि वाले लोग मंगल को मजबूत भाव में प्राप्त करेंगे, जिससे जो भी व्यक्ति मांगलिक है, चाहे मंगल की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही हो या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, हर तरीके से आपको उसका समाधान मिलेगा। आपके विवाह के योग्य बनेंगे और साथ ही बजरंग बली जी के आशीर्वाद से इसी साल आपको अचानक से धन प्राप्त होने की भी संभावना है। पुराना आपका कोई भी रुका हुआ कार्य है तो वह पूर्ण होगा, और कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो फिर से प्राप्त हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में रहेगा। मन को शांत रखने के लिए किसी भी धार्मिक स्थान की आप यात्राएं करेंगे। कुल मिलाकर हनुमान जन्मोत्सव के बाद से ही मकर राशि वाले लोगों की किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि हनुमान जयंती वाले दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर मीठे पान का बीड़ा और सिंदूर अर्पित करें। यह उपाय आपको सभी संकटों से मुक्ति दिलाएगा। और इस उपाय को करने के बाद आपको कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सी, सु से सोदा गूगे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी हनुमान जयंती पर इस बार जो शुभ योग बन रहे हैं ना, जिससे आपको अपने करियर में मनचाही कामयाबी प्राप्त होगी। जो भी कुंभ राशि वाले बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो अब आपको सफलता मिलने वाली है। आपके धन में बढ़त होगी। और अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं ना, तो नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। बाकी पुराना कोई भी आप काम काज करते हो, चाहे स्वयं का हो या पार्टनरशिप में हो, उसमें भी आपको अच्छा मुनाफा हासिल होगा। आपके रिश्तेदार और मित्र जनों की तरफ से कोई भी शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, जो कि आपके मन को प्रसन्न करेगी। लंबे समय से अगर आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही पूर्ण होगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ रिस्पांस ही प्राप्त होगा। आपको उपाय बताया गया है कि आर्थिक तंगी और करियर से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या है, उसको दूर करने के लिए हनुमान जयंती वाले दिन घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हालांकि ध्यान रखें, उस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए और इसके बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें। आपके करियर और धन से जुड़ी सारी समस्याएं जल्द से जल्द दूर होगी। और साथ ही हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन किसी भी बूढ़े कुष्ठ रोगी को या विकलांग व्यक्ति को आप भोजन कराएं। अगर ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिले तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं। चलिए जान लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरु जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वह क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आए, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादातर की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है,
उसको पहनने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, कब आपके जीवन में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जिससे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना होते होते पता नहीं पैसा कहां खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं हो पाती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है, आपको इस चैनल से सभी चीज का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो नानी नू ने नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि हो है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी 23 अप्रैल यानी कि पूर्णिमा हनुमान जयंती पर जो ये दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली माना जा रहा है। एक तो आपको काम और कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होगा। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। करियर से जुड़े मामलों में कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार के लोगों के साथ आपका जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो बेहतर रहेगा। जो व्यक्ति विदेश में जाने के बारे में सोच रहे हैं उनका काम आगे बढ़ेगा। जो भी विद्यार्थी हैं लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो भगवान श्री बजरंग बली के आशीर्वाद से इसी साल 2024 में आपको सरकारी नौकरी की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि हनुमान जयंती वाले दिन आप एक लाल कलर का चोला हनुमान जी को अर्पित करें और साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाकर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू छे और चो से शुरू होता है। उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी हनुमान जन्मोत्सव के बाद आपके लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। आपको साक्षात भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और उससे भी लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंग बली जरूर लिखें। हनुमान जन्मोत्सव के बाद से ही मेष राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, साथ ही कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आपकी इनकम बढ़ेगी, धन कमाने में सफलता रहेगी। जो भी बेरोजगार है वह लोग भी रोजगार पाने के लिए कामयाब बनेंगे। जमीन ज्यादा से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी मुकदमा चल रहा है, चाहे पैतृक संपत्ति को लेकर हो या कोई भी आपकी संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर कोई कानूनी मुकदमा है ना, तो उसमें भी भगवान श्री बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपको जीत मिल सकती है। और साथ ही शेयर मार्केट, सट्टा टरी आदि चीजों में आपको अचानक से धन का लाभ लग सकता है। बजरंग बली जी की विशेष रूप से आपको कृपा प्राप्त होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है और उसको दूर करना है ना, या आप कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, हनुमान जयंती वाले दिन 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और उन पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लिखकर किसी भी आसपास हनुमान मंदिर हो वहां पर आप रख कर आ जाएं। याद रखें कि इन पत्तों को हनुमान जी के पैरों में नहीं रखना चाहिए। इस उपाय को करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और साथ ही जिस समस्या के कारण आप परेशान हैं ना, वो समस्या भी दूर हो सकती है।
उसके अलावा किसी विशेष फल की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो हनुमान जयंती वाले दिन बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का 108 बार अगर आप जाप कर लेते हैं तो आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है और आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। साथ ही भगवान श्री बजरंग बली जी भी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। और अगर किसी के ऊपर शनि दोष या मंगल दोष चल रहा है ना, तो यथा संभव हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें। उसके अलावा आप सरसों के तेल का दीपक लगाकर बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपको मंगल दोष और शनि दोष से भी छुटकारा मिलेगा और शनि की 7.5 में भी राहत मिलेगी। दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा भगवान श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव। जी हां मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि इस साल 23 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती के दिन पूरे दिन 100 सालों के इतिहास के बाद 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। 5 राशि वाले लोगों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान हनुमान जी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलने वाला है। और साथ ही राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिसमें अगर आपको कर्ज से छुटकारा पाना है, यह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, व्यापार या नौकरी में तरक्की प्राप्त करनी है, अगर कुछ भी समस्या है तो 23 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव पर दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिस दिन अगर आपने उपाय कर लिया तो जल्द से जल्द आपको उसका समाधान भी मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशियां और उनके उपायों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री बजरंग बली लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ था। और इसी उपलक्ष्य में हर साल चित्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती मनाई जाती है। वैसे हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव बोलना ही ज्यादा उचित होगा, क्योंकि बजरंग बली हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। हनुमान जी आज भी धरती पर सशरीर मौजूद है। और मित्रों, इस बार हनुमान जन्मोत्सव यानी कि 23 अप्रैल के दिन पूरे दिन 100 सालों के इतिहास के बाद कई तरीके के खास महासंयोग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो इस बार हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार के दिन पर रहा है और मंगलवार के दिन ही भगवान श्री हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव पर स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, गजलक्ष्मी राजयोग सहित कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं न, जिससे हनुमान जन्मोत्सव का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। हनुमान जयंती के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भोजा जी खी खू खे खो ग और ग से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। और मित्रों, इस बार जो हनुमान जन्मोत्सव पर दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, उसका सीधा फायदा मकर राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। भगवान श्री हनुमंत की कृपा से आप लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। काम और कारोबार में हर तरह से आप मुनाफा हासिल करेंगे। अगर आप अपने स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, 23 अप्रैल के बाद व्यापार में आपको दिन दुगुने रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। जीवन में सुख शांति बढ़ेगी और हर तरह से प्यार और सम्मान हासिल करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़ेगी। संतान की तरफ से भी भरपूर आपको प्रेम हासिल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हनुमान जयंती के बाद मकर राशि वाले लोग मंगल को मजबूत भाव में प्राप्त करेंगे, जिससे जो भी व्यक्ति मांगलिक है, चाहे मंगल की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही हो या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, हर तरीके से आपको उसका समाधान मिलेगा। आपके विवाह के योग्य बनेंगे और साथ ही बजरंग बली जी के आशीर्वाद से इसी साल आपको अचानक से धन प्राप्त होने की भी संभावना है। पुराना आपका कोई भी रुका हुआ कार्य है तो वह पूर्ण होगा और कहीं पर भी फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो फिर से प्राप्त हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में रहेगा।
मन को शांत रखने के लिए किसी भी धार्मिक स्थान की आप यात्राएं करेंगे। कुल मिलाकर हनुमान जन्मोत्सव के बाद से ही मकर राशि वाले लोगों की किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि हनुमान जयंती वाले दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर मीठे पान का बीड़ा और सिंदूर अर्पित करें। यह उपाय आपको सभी संकटों से मुक्ति दिलाएगा और इस उपाय को करने के बाद आपको कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी, सु से सोदा गूगे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी हनुमान जयंती पर इस बार जो शुभ योग बन रहे हैं ना, जिससे आपको अपने करियर में मनचाही कामयाबी प्राप्त होगी। जो भी कुंभ राशि वाले बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो अब आपको सफलता मिलने वाली है। आपके धन में बढ़त होगी और अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं ना, तो नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। बाकी पुराना कोई भी आप काम काज करते हो, चाहे स्वयं का हो या पार्टनरशिप में हो, उसमें भी आपको अच्छा मुनाफा हासिल होगा। आपके रिश्तेदार और मित्र जनों की तरफ से कोई भी शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी जो कि आपके मन को प्रसन्न करेगी। लंबे समय से अगर आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही पूर्ण होगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ रिस्पांस ही प्राप्त होगा। आपको उपाय बताया गया है कि आर्थिक तंगी और करियर से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या है उसको दूर करने के लिए हनुमान जयंती वाले दिन घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हालांकि ध्यान रखें, उस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए और इसके बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें। आपके करियर और धन से जुड़ी सारी समस्याएं जल्द से जल्द दूर होंगी। और साथ ही हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन किसी भी बूढ़े कुष्ठ रोगी को या विकलांग व्यक्ति को आप भोजन कराएं। अगर ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिले तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं। चलिए जान लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरु जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वह क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आए, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादातर की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, कब आपके जीवन में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जिससे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना होते होते पता नहीं पैसा कहां खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं हो पाती, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो,
विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है, आपको इस चैनल से सभी चीज का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है। उनकी वृश्चिक राशि हो है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी 23 अप्रैल यानी कि पूर्णिमा हनुमान जयंती पर जो ये दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली माना जा रहा है। एक तो आपको काम और कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होगा। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। करियर से जुड़े